हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के मैथमेटिक्स सेगमेंट में आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 4 और उसकी एक्सरसाइज हम बात कर रहे हैं 4.3 डिटर्मिनेंट्स के। इस वीडियो के अंदर हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे आपके लिए। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करता है आपसे कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। सुनो ध्यान से, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस ऑफ द गिवन। इतना देखो, किसी भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है और उसका वर्टिसेस आपके पास दिया हुआ है। जरा ध्यान से समझो, किसी भी ट्रायंगल का वर्टिसेस दिया हुआ है और वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 0, ये है आपका 6 0 और यहां पर है आपका 4,3। तो देखो, हमने बार बार आपको बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जब भी आप निकालो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन चल रहा है स्टूडेंट्स। सिमिलरली बाकी के दोनों क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स क्या है, 1 0 चेक कर लो, 1 0 फिर से 1 0, अरे ये 6 0 है यार, ये 6 0 चेक करो ना, 1 0 6 0 और 1 1 आप हम खुद ही दे देते हैं। इसके बाद है आपका 4 3 1। ओके जी, अब क्या करेंगे जी, अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें एरिया फाइंड कर देना है। देखो देखो ध्यान से देखो, तो 1/2 आपका बाहर चल रहा है और अब डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम बात करेंगे। डिटर्मिनेंट्स के अंदर हम बात करेंगे, 1 को पकड़ेंगे और 1 को पकड़ेंगे तो ये बंद यानी खुचुक, यानी देखो 0 × 1 0 और -3 × 1 3 चेक कर लो। और अब यहाँ पे 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ बीच में माइनस होता है, तो खुचुक तो आपके पास 6 और -4 चेक कर लो, फिर से +1 और अब खुचुक तो आपका हो गया 18 और -0, यही तो मिलेगा स्टूडेंट्स। ओके, अब ये डिटर्मिनेंट्स के साइन बंद। अब हमारे पास क्या बचना है, देखो 1/2 बाहर आ रहा है। अब इस वक्त हमारे पास -3 और यहाँ से तो टोटल 0 और यहाँ से कितना बच गया 18, तो +18। ओके, अब यहाँ देखो, अब जब यहाँ हम बात करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, है ना। तो डिटर्मिनेंट्स की जब हम बात करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स तो ब्रेक हो रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट्स की साइन हम ब्रेक कर देंगे, यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट दे देंगे, है ना। तो ये इस तरह से अब क्या हो जाएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, तो ये हो गया और ये हो गया और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज। तो 1/2 बाहर चला रहा है, 18 में से 3 जाएगा यानी कि 15 हो जाएगा, 15 और ये इस तरह से। तो अब इसका क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, यानी 15/2 बोलेंगे। और ये स्क्वायर यूनिट जरूरी है ना, क्योंकि हमें क्या बोला था कि जब भी आप आंसर करोगे वो एब्सोल्यूट वैल्यू होनी चाहिए। और एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है ना तो उसमें प्लस दिखना चाहिए और ना ही हमें माइनस दिखना चाहिए। एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं ताकि आपको और क्लीन हो जाएगा, है ना। इसी क्वेश्चन में हम चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन 1 था, ये क्वेश्चन 3 हो गया, ये लो। अब यहां पे हमने कर दिया -2 -3 चेक कर लो, ये है आपका 3 2 और ये 1 हो ही जाएगा उधर। और इसके बाद है ये -1 -1 -8। ओके, अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आ रही है, जरा ध्यान से देखिएगा, इसको हमने डिलीट मार दिया अच्छे तरीके से, है ना, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और आप साथ के साथ देखते चलेंगे। सुनो, अगर ये हमने 1/2 बाहर कर दिया है, 1/2 बाहर कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 बचेगा ना स्टूडेंट्स। तो ये खुचुक 2 - 1 2 × 1 2 और नीचे से जब माइनस जाएगा तो प्लस में होके जाएगा, तो -+8। इसी तरह से यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा आपका +3। ये बीच वाला टर्म खुचुक और ये खुचुक, तो 1 × 3 3 चेक कर लो 3 और ये हो जाएगा -1 × 1, तो -1 × 1 तो 1 हो जाएगा ना। ये क्योंकि माइनस नीचे से जाएगा तो एक और लग जाएगा। ओके, अब हम बात करेंगे 1 लास्ट वाले टर्म, ये हो गया खुचुक। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -24 और ये हो जाएगा आपका +2। देखो चेक करो, 2 × 1 2 माइनस प्लस और इस तरह से मिडिल ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब सुनो सर, ये तो 1/2 हो जाएगा, 8 और 2 10 10 और 10 दूना के 20 -20 और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 और +12 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अगर मैं 1 को बंद करूँ ये और ये बंद हो गया तो 8 3 जा 24 और माइनस प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका 22, तो यहाँ हो जाएगा आपका -22, चेक कर लेना। ओके, अब यहाँ से जब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से जब बात करेंगे तो देखो 20 और 20 40 है ना, यानी कि हो गया आपका 42 में से गया आपका +12,
+12 और ये है 1/2, तो 42 में से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/2, वो भी माइनस का। तो माइनस का जैसे आया है, माइनस का जैसे आया है तो हम माइनस चिन्ह हटा देंगे, है ना, यहाँ पे हम हटा देंगे। अगर हम करेंगे तो 15 माइनस का, तो माइनस चिन्ह जो ये वाला चीज़ हटा देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, 15 स्क्वायर यूनिट। और उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। और बाकी का नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आप खुद करिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। बोलता है आपके पास कि सो दैट द पॉइंट्स दिस ए बी एंड सी आर कॉलिनियर। देखो कॉलिनियर मैंने पहले ही बताया था कि डिटर्मिनेंट्स के केस में, डिटर्मिनेंट्स के केस में ध्यान से सुनो, डिटर्मिनेंट्स के केस में जो भी कॉलिनियर पॉइंट होंगे वो ऐसे तो होंगे नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये तो बिल्कुल ट्रायंगल हो रहा है। कॉलिनियर का मतलब है चीज़ें हमेशा एक ही लाइन पे होंगी, है ना, चीज़ें हमेशा एक ही लाइन पे होगी। सपोज कीजिए ये हमारा लाइन है, यहाँ पे ए है और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इन्होंने ए, और ये है आपका b+c, और यहाँ पे हमने ले लिया b, और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इन्होंने b,c+a, और ये है आपका c, और इसका कोऑर्डिनेट है आपका c(a+b)। देखो चेक कर लो, तो ये कॉलिनियर का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए ना। तो हम बात कर सकते हैं प्रूफ के लिए, तो चूंकि ये सो बोला है इसलिए हम प्रूफ बात करेंगे। तो कॉलिनियर का मतलब है डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स की वेरी एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स व्हाट, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स हम पहले तो लिखेंगे, लिखो तो ए यहाँ पे आपका होगा b+c, चेक कर लो, और बाद में 1 तो आप देते ही हो। b का जो कोऑर्डिनेट है b, और उसके बाद है c+a। एकदम आराम आराम से समझना है, कोई मारामारी नहीं करना, आप टाइम मत देखो, है ना, क्योंकि आप टाइम देखोगे तो देखते रहोगे। मैंने बार बार बोलना है कि जब भी आप मैथमेटिक्स की स्टडी करोगे तो दिमाग से नहीं करोगे, क्योंकि अगर दिमाग से करोगे तो वो दिमाग में ही रह जाएगा। आप चीज़ों को दिल से करोगे, अगर आप दिल से करोगे तो चीज़ें हमेशा याद रहेंगी, और हमेशा आप जब भी आप रिमाइंड आओगे, जब भी आप रिवाइज करोगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेंगी। तो इन्होंने क्या बोला था कि ये जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कॉलिनियर है, तो कॉलिनियर है का मतलब क्या होगा, इधर 0 हो जाएगा, इधर हम क्या कर देंगे 0, तो इसको हम राइट साइड में अंडा बना देंगे 0, है ना। तो अब हम पकड़ना शुरू करेंगे, एक्सपेंड करो जी, ए हमने पकड़ा है जी, तो ये खुचुक खुचुक, चेक करो ये खुचुक खुचुक, तो c+a माइनस ऑफ a-b, तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल के आएगी, देखो c+a ऊपर से आ गया, c+a ये वाला, ये गुना ये, तो c+a, और ये बना ये इंटू 1 इंटू दिस, तो ये मिलेगा, और इसको साथ माइनस लेके जाना है, तो यहाँ से हो जाएगा -a और -b, चेक कर लो। और अब यहाँ पे क्या है, यहाँ ऑलरेडी प्लेस वैल्यू है आपका माइनस, तो -b+c आपने ब्रैकेट बंद कर दिया, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो बीच वाला बंद और ऊपर वाला बंद, तो आपको क्या मिलेगा b×1 b, और नीचे से जाएगा c×1, तो c माइनस के साथ मिल गया। अच्छा जी, अब क्या करेंगे सर, अब हमारे पास 1 बचा, 1 ये देखो खुचुक खुचुक, तो आपके पास क्या बचा b, चेक कर लो b, आपके पास बचा b×a+b, यही तो बचेगा, और माइनस ऑफ c+a, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो टेंशन नहीं लेना, ये 0 हो गया। 0 क्यों हुआ, क्योंकि ये कॉलिनियर बोला है। अब इसको सॉल्व करो, देखो a से a कैंसिल, अरे भाई a से ही कैंसिल मिला, तो यहाँ मिला, अंदर अंदर करोगे ना तो यहाँ से क्या मिलेगा, AC, चेक कर लो, और यहाँ से आपको मिलेगा माइनस ऑफ AB। अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा सर, यहाँ पे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं बारी बारी से। देखो अगर इस माइनस को हम बाहर कर देते हैं ऐसे, तो आपके पास क्या मिलेगा, a-b, तो हो जाएगा आपका b² - c²। अब ये माइनस के साथ तोड़ दो तो ये हो जाएगा प्लस में, चेक कर लो। अब यहाँ पे बात करो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप बात करोगे तो b×a, यही तो है, 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो इसको करोगे ना, तो ये हो जाएगा आपका AB, और ये हो जाएगा आपका +b², और 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ हो जाएगा आपका c², और ये हो जाएगा -AC, ये AC यही तो होगा। और अब चेक करो, अब इतना जब करोगे स्टूडेंट्स तो आपस में देखो AC से AC कैंसिल, AB से AB कैंसिल, और b² से b² कैंसिल, और c² से c² कैंसिल, तो इस तरह से क्या आ गया 0। तो आप कह सकते हैं कि हेंस दिस एंड दिस, यानी पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C आर कॉलिनियर, क्योंकि हम प्रूफ करते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर दिस। 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 पार्ट B। तो इसमें पूछता है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, है ना। तो देखो k वैल्यू फाइंड करे या कुछ भी करने बोले, हमें डरना नहीं है, हमें वैसे ही ट्रीट करना है जैसे हमें पता है। जैसे देखो सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे
तो एरिया ऑफ फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ समथिंग, तो डिटर्मिनेंट समथिंग बोले तो k0, अरे यार यही तो है, और लास्ट में 1 लिखते हो आप, 40, कोई भी एक क्वेश्चन मेरे से करवा लो, 401, और यहाँ पे आपका 0 और 2 और बाद में 1। अच्छा अब क्या करें सर, तो अब क्या करोगे, आपको कुछ कहने की जरूरत थोड़ी है, आप सीधा बस अब स्टार्ट हो जाओ। 1/2 देखो अब सबसे पहले आप के पकड़ोगे तो खुचुक खुचुक, देखो 0 गुना 1 0 और -2 × 1 तो 2, ये हो गया आपका। फिर से यहाँ से अगर बात करोगे -0, यार वैसे तो करते हैं यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, तो माइनस करेंगे तो दिस और दिस बंद, यानी 4 × 1 4, और फिर अब -0 × 1 तो 0। ओके अब हम बात करेंगे 1 को पकड़ेंगे, तो 1 जो पकड़ेंगे तो खुचुक खुचुक, तो आपके पास प्लस के साथ 1 और प्लस के साथ 1 का मतलब है 4 × 2 = 8 और 0 × 0 हो गया आपका 0। ओके जी, अब आपको क्या करना है जी, अब आपको करना वही है कि आपको पूछता है फाइंड द वैल्यू। अब इसी में पूछा है कि जो एरिया है वो 4 स्क्वायर यूनिट है, 4 स्क्वायर यूनिट है, इसका मतलब हुआ क्या कि स्क्वायर यूनिट 4 है। थोड़ा सा एक स्टेप के बाद हम बोलते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखो 4 दूना के 8 कर दूं क्या, 8 कर दीजिए सर। अच्छा देखो यहाँ -2 के हो जाएगा क्या, बिल्कुल -2 के होगा, -2 के होगा ना, बिल्कुल होगा। और डिटर्मिनेंट्स के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं, तो इसको तो मैं ऐसे करके ऐसे हटा देता हूँ, जरा समझना बात को, इस तरह से डिटर्मिनेंट्स के अंदर हो रहा है, तो ये हो गया -2 के, और ये हो गया पूरा का पूरा 0 है ना, प्लस के साथ 0 कर दो, ये हो गया 8। तो अभी भी आपका डिटर्मिनेंट चल रहा है, और हम बात कर सकते हैं -2 के +8 और डिटर्मिनेंट्स के अंदर 8। अब जरा समझो कि देखो अगर इसको डिटर्मिनेंट्स न बोलो तो इसको अगर मॉडुलस बोलोगे, तो जब मॉडुलस इसके अंदर तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि k की वैल्यू एग्जैक्टली प्लस है कि माइनस है, क्योंकि बाहर भी सेम डिजिट है ना। तो ये जो मॉडुलस अगर हम उधर फेंकेंगे, ध्यान से सुनो, ये मॉडुलस अगर आप उस तरफ इक्वल के उस तरफ जाएगा तो हमेशा याद रखना कि वो हमेशा प्लस माइनस छोड़ के जाएगा। क्या छोड़ेगा, प्लस माइनस। तो इफ वी हैव टेकन +8, देन क्या होगा यार, देन क्या होगा, तो अगर हमने +8 ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, -2 के, चेक करो, और +8 हो गया ना, तो +2 किया तो -2k की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 - 8, और 8 - 8 0, यानी कि -2k, यानी k की वैल्यू वो बात करेंगे तो 0 - 2 विल बी 0। तो एक k की वैल्यू तो ये आ गई, और अगर हमने माइनस लिया तो इफ यू हैव टेकन मॉडुलस की वैल्यू हमने ले लिया -8, है ना, चीज़ें सेम लिख लेना। तो अब सॉल्यूशन शुरू करो, तो यहाँ हो जाएगा आपका -2k +8 इक्वल टू व्हाट, -8। अब यहाँ पे क्या लिखना था, +8, और यहाँ क्या लिखेंगे, -8। सॉल्व करो जी, तो -2k इक्वल टू -16, उधर जाएगा 8 8 16, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू कितनी आ गई, देखो चेक करो 8। तो इस तरह से k की वैल्यू 2 आ रही है, एक पहला 0 और दूसरा 2 है ना, तो ये दोनों k की वैल्यू है, ध्यान से। तो इस तरह से जब भी आप बात करोगे तो यहां पर भी आपके 2 वैल्यू निकल के आएंगे, वो आप खुद ही ट्राई मारना ताकि आपको पता चलेगा कि चीजें सही हो रही है कि गलत हो रही है ना। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, और ये है 4 का सेकंड। देखो कहता है, लैंग्वेज दोनों में सेम है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड, है ना। डिटर्मिनेंट्स की हेल्प से आपको जो लाइन का इक्वेशन है उसे सॉल्व करना है, उसे फाइंड करके दिखानी है। देखो मैंने आपको पहले ही बोला था, प्रॉपर्टी नंबर 3 तक आपने वहां देखा था, है ना, कि प्रॉपर्टी नंबर 4 में हमने बोला था कि जब कभी भी आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन का मतलब ही है कि डिटर्मिनेंट्स की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, अब देखो इक्वेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना, सॉरी एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे हम। इक्वेशन कहाँ से आ रहा है, इक्वेशन एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आपके पास क्या फॉर्मूला है सर, एरिया ऑफ डिटर्मिनेंट्स क्या होता है कि 1/2 ऑफ, चेक कर लो, 1/2 ऑफ व्हाट, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू। डिटर्मिनेंट्स क्या है, 1, देखो चेक करो। अच्छा इसमें 2 ही पॉइंट्स हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर 2 पॉइंट्स है, मान लो यहाँ पे B है, ये C है, और कोई एक पॉइंट नहीं दिया है, मिसिंग है, यहाँ पे हम एक खुद से दे देंगे और इसका नाम हम खुद ही बना देंगे XY, और यहाँ पे यही ऑलरेडी गिवन है आपका 1,2 और ये ऑलरेडी गिवन है 3,6। तो प्रॉब्लम क्या है आपको, ये देखो A की कोऑर्डिनेट है, B के कोऑर्डिनेट और C का कोऑर्डिनेट है, हमें तो यही बस पुट करना है। A की जगह में कुछ नहीं है तो हमने XY खुद से दे दिया,
और 1 हम खुद ही देना ही जानते ही हैं डिटर्मिनेंट्स बनाने के लिए। b का जो कोऑर्डिनेट है वो 1 है और 2 है, देखो चेक करो 1 2 है, और तीसरा हम खुद ही 1 दे देते हैं। और c जो कोऑर्डिनेट है वो 3 है और 6 है, तीसरा हमने खुद ही दे दिया। अब क्या करना है हमें, हम करना है फाइंड द इक्वेशन। तो इक्वेशन के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि डिटर्मिनेंट्स की जो रिजल्ट आएगी वो 0 आ जाएगी, है ना, डिटर्मिनेंट्स की रिजल्ट 0। तो अब हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखो 1/2, 2 इधर जाकर के 0 हो जाएगा, तो इतना खींचने की जरूरत नहीं है, सीधा 0 हो जाएगा। अब सुनो, अब समझो बात को। अब x को पकड़ोगे, आप x को पकड़ रहे हो ना, तो आपके पास क्या बन रहा है, ये देखो ये बंद 2 × 1 2 - 6, यानी 2 - 6, चेक कर लो 2 - 6। ओके, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा -y। अब ये वाला देखो, ये खुचुक बंद, तो आपको ये बंद, तो आपको क्या मिला, दिस, यानी कि 1 - 3 × 1 3। अच्छा जी, अब क्या मिलेगा सर, मेरे पास 1 बच रहा है, 1 लो, तो दिस बंद 6 × 1 6 - 3 × 6 6। ओके, अब क्या करेंगे, मेरे को इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए होगा, तो दिस विल बी 0, तो हमारे पास ये तो 0 हो गया। अच्छा, 1 में से -3 जाएगा तो -2 माइनस प्लस, यानी कि यहां से मिल गया आपको 2y। चेक करो, यहां हो गया -2y और ये हो गया। अब यहां से देखो, ये हो गया आपका -4x, हो गया कि नहीं, हुआ कि नहीं। अब यहां से जो मुझे निकालना है स्टूडेंट्स, अब एक काम कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको इधर फेंक दें, तो हम बात कर सकते हैं 2y = 4x। अब इसको उड़ा दो, इसको उड़ाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स, यानी y की वैल्यू आ गई 2x। तो जब मुझे इक्वेशन निकालना होगा तो इक्वेशन के लिए हम ऐसे करेंगे, ये यहीं पे छोड़ देंगे, इसको उधर लेके चले जाएंगे, y = 0। तो ये हमारा है इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर सकते हैं। आइए यहीं पे कर देता हूं मैं। देखिए, अगर इसी में मैं चेंजेस कर पाऊं तो दूसरे वाले लाइन में 3 1, तो यहां पे क्या करना है आपको, 3 1 कर दो, 3, 1, और यहां पे आ गया आपका कि क्या 9 है ना स्टूडेंट्स, क्या है वो है आपका 9 3। तो यहां पे हमने कर दिया 9 और ये हो गया 3। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब हम डायरेक्टली निकालेंगे तो देखो समझो बात को, ये 2 इधर चला जाएगा तो 0, हमने सीधा पकड़ा x, तो ये बंद आपको 1 × 1, तो 1 × 1 1 -3, चेक कर लो। और इसके बाद हमने पकड़ा y चूंकि ये नेगेटिव होता है तो हमारा प्लस देने का कोई राइट ही नहीं है, तो दिस विल बी y नेगेटिव, दिस बंद, यानी कि 3 - 9, देखो चेक करो 3 - 9। इसके बाद बचा 1, ये वाला बंद, यानी कि 9 - 9, यानी 3 × 3 और -9। ओके, अब क्या करना है सर, आपके पास ये देखो, ये ऑलरेडी आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन ज्वाइनिंग डिटरमिनेंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन तो तभी होता है जब वो कॉलिनियर होता है, कॉलिनियर का रिजल्ट हमने 0 दे दिया, चलो जी, और इधर का 2 उठा के इधर से मल्टीप्लाई करके 0, ये लिखने की जरूरत नहीं है। यहां से जब आप बात करेंगे स्टूडेंट्स -2x, और यहां से बात करेंगे तो ये होगा देखो 6y, है ना, 6y हो गया, और यहां करोगे 3 3 9 9 9 0। अब यहां से देखिए इक्वेशन की बात करेंगे तो हम सीधा कट सकते हैं, 2 3 जा, है ना, 3y, तो x यहां देखो ये इधर आ गया और ये भी इधर आ जाएगा, तो x - 3y = 0, जो कि आपका आंसर है। और ये इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सेकेंड लाइन है, यानी कि इसकी बात करी तो हमने ये कर दिया। करना तो आपको चाहिए था बट मैंने कर दिया, तो चलिए कोई इशू नहीं है, चूंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। रेस्ट इसी तरह के क्वेश्चन आप खुद एग्जाम्पल से लेके करते रहेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, है ना, विद वर्टिसेस दिस एंड दिस। तो आपको पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें k का वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जब भी इस तरह का केस होता है तो आपको स्क्वायर यूनिट में हमेशा प्लस माइनस लेके चलना पड़ेगा, है ना। तो आपको क्या पता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको दिखा देता हूं मैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 ऑफ डिटरमिनेंट्स ऑफ, देखो 2, -6 1 5, 4 और ये 1, और अब बच गया आपका k4 और ये है 1, यही तो होगा। अब मैंने क्या बोलना था कि जो 30 एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है 35 स्क्वायर यूनिट, तो देखो एक बार आपको प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार माइनस में लेना पड़ेगा, वो बाद में बात करेंगे, पहले तो हम 35 ले लेते हैं। चलो ये 1/2, इसको मैं 70 कर दूं क्या स्टूडेंट्स, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। चलिए अब आप समझना बात को, जब ये डिटरमिनेंट्स आपका चल रहा है डिटरमिनेंट्स, तो आप 2 पकड़ोगे तो दिस बंद, आप समझो ये खुचुक, तो 4 1 जा 4 -4 1 जा 4 0, तो 0 - 0 कर दो सीधा, है ना, 4 - 4 करोगे तो 0 आ जाएगा, तो हम सीधा 0 ही लिख देते हैं। इसके बाद -+6, ध्यान से सुनो, खुचुक यानी 5 - k, देखो चेक कर लो, 5 - k, उसके बाद आप पकड़ोगे +1 1, तो खुचुक, ये बचा गया आपका
20 माइनस 4k। अच्छा जी, अब क्या करें सर? देखो यहाँ भी तो डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स का मतलब है, अब ये 70 कर दूँ क्या? कर दो ना सर, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, 2 इंटू 0 0, देखो चेक करो 0। अब यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 6k, अब ये हो जाएगा आपका प्लस 20 माइनस 4k, 20 माइनस 4k। अब 30 और 20 हो गया 50, चेक करो, और 6 और 4 10 हो गया 10k, और ये मॉडुलस। अगर मैं बात करूं यहाँ पे बार मैं फिर मैं कह रहा हूं, दोबारा रुक के कह रहा हूं कि अगर कहीं पे मॉडुलस आता है यानी डिटर्मिनेंट्स का साइन है ये, और इसको अब उस तरफ लेके जाओ, क्योंकि इस वक्त आपको पता नहीं है कि k का रिजल्ट प्लस होगा कि k का रिजल्ट माइनस होगा, क्योंकि अभी भी नंबर बाएं तरफ चल रहा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ये जो डिटर्मिनेंट्स को हम उस तरफ लेके जाएंगे, तो डिटर्मिनेंट्स हमेशा जब उस तरफ जाएगा इसको मॉडुलस की जैसा ट्रीट करेंगे, वो हमेशा एक बार प्लस एक बार माइनस दे के जाएगा, और ये हो जाएगा 70। अब यहाँ मॉडुलस हट गया तो आपके पास बचा 50 और माइनस 10k। ओके जी, अब क्या करेंगे, अब आप बोलोगे सबसे पहले प्लस 70 लेने पर, है ना, लेने पर टेकिंग प्लस 70, हिंदी इंग्लिश हो रहा है, आप देख लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे 70 लेते हो स्टूडेंट्स, तो 50 माइनस 10 के इक्वल टू 70, चेक करो 50 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 10 के, चेक करो माइनस 10 के इक्वल टू 20, 70 में से 50 जाएगा 20, अब यहाँ से 10 दूना 20, यानी के की रिजल्ट आ गया -2। क्या हुआ? -2। के का रिजल्ट क्या हुआ? -2। लेकिन यहां पे अभी बात बनेगा नहीं, अभी एक और बात करनी पड़ेगी। अब यहां पे हमें लेना पड़ेगा प्लस की जगह माइनस लेने पे, तो टेकिंग -20 लेंगे तो क्या मिलेगा? अभी हम -20 लेना पड़ेगा। तो देखो दिस इज 50 माइनस 10k इक्वल टू -20, ये उधर जाएगा तो -10k, ध्यान से सुनो, इधर 70 है स्टूडेंट्स, ये है आपका 70, है ना, ये 70 है, तो 70 आपका पहले से माइनस में था, और इधर से ये जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना, -50, 7 और 5 12, यानी कि -120, और ये हो गया आपका 10k माइनस के साथ, माइनस से माइनस कैंसिल और 0 से 0 कैंसिल, तो k की रिजल्ट कितना आ गया 12। तो इस तरह से k की दो वैल्यू आ रही है, एक आपका आ रहा है 12 और दूसरा हो रहा है -2। तो ये दोनों के दोनों आंसर हैं, जो कि आप देख सकते हैं आंसर डी आपका करेक्ट आंसर है ना स्टूडेंट्स। तो बस स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।